तुमने हमें शाही दावत से उठवा दिया। कसम खुदा की तुम्हारा जो सर है ना। माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन महल के जनूबी इलाके में हमारे 2 सिपाही बेहोश मिले हैं। मतलब महल में कोई अनजान दुश्मन दाखिल हुआ है। दुश्मन महल का नहीं बल्कि बादशाह का है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हुजूर मतलब सोचो 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 अकबर, ये जो कोई भी है उसका निशाना बादशाह है। और अगर इन नुमाइंदों के सामने हमारे बादशाह पे हमला होता है तो क्या वो ऐसे कमजोर बादशाह और कमजोर हुकूमत के साथ तेल का सौदा करना चाहेंगे? हरगिज नहीं। एक ही झटके में बादशाह का ख्वाब और शहजादी का दिल टूट जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए हुजूर? बादशाह की इज्जत का तमाशा होगा और हम तमाशा देखेंगे। इस वक्त बावर्ची खाने में कोई पहरेदार नहीं है। दावत में पहुंचने का सबसे आसान रास्ता यही है। बस कुछ कदम और, फिर ये तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी बादशाह शाहनवाज। शहजादी, थोड़ा और शोरबा दूं? मैं तो अकेले इसके 4 पतीले पी जाता हूँ। बेटा चिनी, सलीका कायदा और तमीज मत भूल। शहजादी, थोड़ा और शोरबा पेश करूं? हाँ। प्यारी परेशानी जी। अल्लाह, शेख जिन्हों हमें पहचान लेंगे। देखिए। ऐसे क्या देख रहे हो? देखिए, आप बुरा ना मानिए, लेकिन क्या प्यारी परेशानी जी हैं? माफ कीजिए शेख जिन्हों, अब जैसे मासूम इंसान से झूठ बोल रहे हैं। हमें वापस परेशानी का तुमने अभी नुसरत आपको बुलाते हैं। नहीं, दादी देखिए, बुरा मत मानिए, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। नुसरत आपा को मत बुलाइए। वो क्या है ना, आपकी आवाज मेरी एक दोस्त से इतनी मिलती है कि बार बार धोखा हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और शोरबा लेके आता हूँ। कौन मेरे पाँव के नीचे आके पूछना चाहता है भाई? माफ कीजिएगा हुजूर, गलती आपकी थी।
कुछ नहीं, वो दरअसल क्या है ना, मेरी जुबान बड़ी लचीली है, फिसल जाती है। ये देखिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गया। कभी भी अपने से बड़े बुजुर्गों को जुबान नहीं दिखानी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। या तो तुम बहुत बड़े बदतमीज हो या फिर बहुत बड़े बेवकूफ। लेकिन सफर सजा दोनों को देता है। ये देखो, हमारा लिबास खराब कर दिया तुमने। इसका जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा तुम्हें। हाँ? लिबास से रईस, जुबान से भिखारी? हाँ? कुछ नहीं हुजूर, वो दरअसल मैं भिखारी, मैं गरीब आदमी। देखिए, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मैं आपके लिए नया लिबास तो नहीं ला सकता, लेकिन इस लिबास को साफ जरूर कर सकता हूँ। नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ, मैं साफ कर दूंगा। आज शाही दावत नहीं चल रही होती तो हम तुम्हारे जिस्म की चर्बी को निकाल कर और वहां छत पर सुखाने डाल देते। मोटे। आपने मुझे मोटा कहा? इस पतली कमर वाले बाके छेले को आपने मुझे मोटा कहा? देखिए, मैं मोटा नहीं हूँ, और तो और आप जैसे बुजुर्ग आदमी को अपने पोते जैसे बेटे से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। दादाजी, आपका चाकू गिर गया। चाकू नहीं, हाँ। खंजर है, खंजर। खंजर? खंजर उठा कर दो। खंजर उठा के दो? खंजर वापस करने में कहीं इसने मेरे ना रहे पांव देख लिए तो गजब हो जाएगा। नहीं दादाजी, मैं आपको आपका खंजर उठा के नहीं दे सकता। बदतमीज। बदतमीज हो तुमने हमारी बात नहीं मानी। दादाजी, आप ही ने तो मुझे मोटा कहा है। अब देखिए, नीचे नहीं झुक पा रहा, पेट बीच में जो आ गया, ये देखिए। पेट। हुजूर, आपका खंजर। शुक्रिया। जीनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहजादी शोरबे का इंतजार कर रही हैं। जाओ। आपा, मैं तो शहजादी के पास ही जा रहा था, लेकिन ये दादाजी आके मुझसे भिड़ गए और बस इतनी सी बात के लिए बच्चे की जान ले रहे हैं। जीनू, सलीका, कायदा, तमीज सब भूल चुके हो। मुआफी मांगो वजीर आला से। वजीर आला? माफ कीजिएगा दादाजी, मुझे पता नहीं था कि आप वजीर आला हैं। माफी वजीर आला। हुजूर, इस गुस्ताख की तरफ से हम भी आपसे मुआफी चाहते हैं। नुसरत आपा, एक इल्तिजा है आपसे। हुक्म हुजूर। अगर आप चाहती हैं कि हम खुश रहें तो इस मोटे को हमारी नजरों से दूर रखिएगा। दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस मोटे का हमारे करीबन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जी हुजूर। वजीर आला, अगर आप अपना शोरबा नहीं लेंगे
तो ये दावत आगे नहीं बढ़ेगी। आइए। जी। अति उत्तम, अति उत्तम। शोरबा बहुत लजीज है, हम थोड़ा और लेंगे। जी हुजूर। आपका हुक्म सराखों पर हुजूर आला। आपकी खिदमत में शोरबा पेश है। मर गए, ये खाना छोड़ दिया हुआ क्या? तुम्हारी इतनी हिमाकत, तुम हथकड़ी खोलकर यहाँ तक आ गए। हम तुम्हें आपको बाद में जितनी सजा देनी है दे लीजिएगा, लेकिन अभी मुझे मेहमानों की खिदमत करने दीजिए। लाइए। सुनो, मैंने इस लम्हे का बहुत इंतजार किया है। मैं आपसे अपने अब्बू का सच जानने आया हूँ बादशाह सलामत। ये क्या भाई, मेरा भाई तो बादशाह सलामत की तरफ जा रहा है। तुझे अलादीन की हर बनती बात बिगाड़नी है, उसका हर खेल खराब करना है। जैसे ही वो कदम बढ़ाएगा, तुझे अपनी टांग पीछ में अड़ा देनी है। वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बस तेरा बस एक ही काम है, तुझे अलादीन के रास्ते का रोड़ा बनना है। अम्मी अब्बू का हुक्म है, मैं भाई मेरे भाई को कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। बादशाह शाहनवाज की गर्दन पकड़ के इन सब लोगों के सामने सच उगलवाने का यही मौका है। मुझे माफ कर दीजिए। हुजूर आला,
इस गुस्ताख की तरफ से हम आपसे मुआफी चाहते हैं। हमने तुम्हें कहा था कि पहली गलती पर नसीहत देते हैं और दूसरी पर सजा। तुम्हारी इतनी हिमाकत कि तुम तीसरी गलती करो। नुसरत आपा पता नहीं काले चोर के साथ क्या करेंगी। ये तुमने क्या किया काले चोर? आज की रात जश्न की रात है। जश्न रुकना नहीं चाहिए। अब तुझे उमार से कोई नहीं बचा सकता बादशाह शाहनवाज। आज तुझे सबके सामने अपने जुर्म कबूल करने होंगे। मैं यहां से रुखसार के लिए अपनी बेगुनाही लेकर लौटूंगा। मेरी रुखसार अब मेरी वजह से और जलील नहीं होगी। समझने की कोशिश करो उमर, ये वक्त नहीं है। अगर आज तुमने बादशाह शाहनवाज को बेनकाब कर भी दिया तो ये राज इस महल के अंदर ही दफन हो जाएगा, क्योंकि तुम इस महल से बाहर जिंदा नहीं जा सकोगे। हम भी बादशाह शाहनवाज को बेनकाब करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हमें अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। कैसे? मेरे नाम पर गद्दार का दाग है और मुझे किसी भी कीमत पर दाग मिटाना और अपने रुखसार को उसकी जिंदगी लाना है। हाँ सफर, मेरे रुखसार जिंदा है। हम दोनों साथ में मिलकर तुम्हारा ये दाग मिटाएंगे, लेकिन इस वक्त यहां से चले जाओ। हम कल अपनी खुफिया जगह पर मिलते हैं। मुझे और इंतजार नहीं होता, क्योंकि मुझे जीने की वजह मिल गई है और जीने के लिए मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, इस वक्त चले जाओ यहां से। हमें हमारी दोस्ती का वास्ता उमर, बादशाह शाहनवाज के बाद हमारी बारी जरूर आएगी। तुम्हारे गद्दारी का दाग मिटे न मिटे, तुम जरूर मिट जाओगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुमने सिर्फ हमारे नाम पर नहीं बल्कि बगदाद की शान पर दाग लगाया है। नुसरत अब्बा, मुझे बादशाह सलामत से बस एक सवाल का जवाब जानना है। मुझे उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बगदाद की शान और आबरू से बढ़कर कुछ भी नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी नहीं। तुम होते कौन हो बादशाह सलामत से सवाल करने वाले? आज के बाद इस महल के आसपास भी दिखे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तुम्हें इस नौकरी से बर्खास्त और महल से बेदखल करते हैं। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। ये नौकरी मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं है, बादशाह सलामत से मिलने का एक लौता मौका है। ऐसी क्या वजह है कि तुम बादशाह सलामत से मिलने के लिए
अपनी जान भी देने को तैयार हो? इरादे गलत ना हो तो छुपाए नहीं जाते। हम तुम्हें कभी बादशाह सलामत के आसपास भी नहीं पहुंचने देंगे। जा यहां से। नहीं नहीं, मेरे इरादे गलत नहीं है। मेरे अब्बू पर मुल्क से गद्दारी का दाग लगा है और मैं चाहता हूं कि मेरी अम्मी एक बार फिर से सर उठाकर जी सके। इसलिए मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूं। नाम क्या है उनका? उमर।